जैसे ही विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस बात का ऐलान किया और कहा कि कोई भी अगर खुले में मांस मछली बेचा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, तो इस पर सनाप मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी भड़क गए और ये कहने लगे कि जानबूझकर एक जाति, एक धर्म को परेशान किया जा रहा है। और साथ ही साथ मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि मछुआरा समाज अगर मछली नहीं बेचेगा, मांस नहीं बेचेगा तो घर कहां से चलाएगा। और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने विजय कुमार सिन्हा को यह चेतावनी देते हुए कह दिया कि किसी के बाबूजी का राज थोड़े है कि जो उनके मन में आएगा, जो उनका मर्जी करेगा वो करेंगे और जो मन करेगा वो फैसला सुना देंगे। और क्या कुछ मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम के इस फैसले पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के भीतर जैसे ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सबको चेतावनी देते हुए यह बता दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति खुले में मांस मछली बेचेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा ने इस बात का भी ऐलान किया कि किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल पर इसके बिक्री की अनुमति जो है वो अब किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और इसको लेकर अब सनाप मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी विजय कुमार सिन्हा से नाराज हो गए हैं, उनके इस फैसले पर भड़क गए हैं, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए जवाब दे दिया है कि सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने के लिए पहले चिकन और मटन पर सवाल उठाया गया, चिकन और मटन पर जो है वो राजनीति की गई, लेकिन अब मछली को भी इसमें शामिल कर दिया गया है और यह एक जाति, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मछुआरा समाज को इसमें जानबूझकर घसीटने का काम विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि अगर कोई मछुआरा समाज से आने वाला व्यक्ति मांस नहीं बेचेगा, मछली नहीं बेचेगा तो अपना घर कहां से चलाएगा, अपने बच्चों का पालन पोषण कहां से करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने विजय कुमार सिन्हा को चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि किसी के बाबूजी का राज थोड़े है कि जो इनके मन में आएगा, जो इनका मर्जी करेगा वो फैसला सुना देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि जब हम मंत्री थे तो 5,000 करोड़ का बजट पास करवाए थे मछली बाजार बनवाने के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने पूरा 5 साल का जो ब्लूप्रिंट है वो भी सरकार के सामने पेश कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि 1,000 करोड़ रुपए जो हर साल इस मछली बाजार पर खर्च किया जाना था। और ये सब कुछ पहले से तय था, लेकिन जो है वो सरकार कई जगहों पर मछली बाजार नहीं बनवा पाई। इसके अलावा मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि हम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से ये कहना चाहते हैं कि यह जो मछुआरा समाज है उसके लिए मछली बाजार बनवाए, ताकि जो मछली बेचना उनका काम है, जो मांस बेचने का उनका काम है, वो आसानी से बेच सके। इससे आपकी भी बात रह जाएगी। और जो आपने सबको चेतावनी देते हुए कह दिया है कि सार्वजनिक स्थल और बाकी जगहों पर जो है वहां पर मांस बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी, हम इस बात से सहमत हो जाएंगे। बाकी मुकेश सहनी के इस बात को लेकर और विजय सिन्हा ने जो फैसला किया है, जिस बात की चेतावनी देते हुए उन्होंने मांस बिक्री पर सार्वजनिक स्थलों पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी मांस मछली बिक्री से रोक लगा दिया है। इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपकी इस पर प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।